दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान पर। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स का सॉल्यूशंस देखेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का आंसर्स होंगे, जिसमें हम लोग मैथ्स के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x 3 की पावर x प्लस 8 हो, 27 की पावर 2x प्लस 1 हो, तो हमें x का मान बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होता है, इनकी बेस वैल्यूओं को सेम करना होता है। तो 3 की पावर कितना दे रखा है हमको, x प्लस 8 दे रखा है, और 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और इसका होल स्क्वायर कितना दे रखा है, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे कैसे हो गए, सेम बेस हो गए। तो सेम बेस हो जाते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, आपस में भी बराबर हो जाती हैं। तो x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पे जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो x का मान ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें 1 दे रखा है, तो यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, हमसे ये इक्वेशंस दे रखी हैं और हमको इसका मान पूछा है। तो सिंपल सा, इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 2x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, x प्लस 2y बराबर कितना, 1/2। तो इनको सिंपल सा क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y। ठीक है। यहाँ पे कितना था, माइनस का था, सॉरी, ये किसका है, माइनस का है। तो अब एक x इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 3x, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 4y। तो रेशियो अगर मैं निकालूँ तो x अपॉन y का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 4/3। इट मीन्स x बराबर अगर मैं 4 रख दूँ और y बराबर 3 रख दूँ, कहाँ पे रख दूँ, इस अपने क्वेश्चन में रख दूँ, तो मुझको अपना आंसर मिल जाएगा। तो 3 इंटू में 4, x की वैल्यू कितनी है 4, माइनस y की वैल्यू कितनी है 3, और 3 इंटू में 4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 में से 3 गए, कितना बचा, 9। ठीक है, और 4 3 12 और 3 15, तो ये कितना आ जाएगा, 3/5। तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, दो संख्याओं का लासा एलसीएम दे रखा है कितना, 495, तथा मासा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। यदि उन संख्याओं का योग आपको क्या दे रखी है, यदि मैं कहूँ संख्याओं x और y है, तो इनका योग कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो उनका अंतर बताना है हमको, क्या बताना है, x माइनस y बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको लासा दे रखा है, तो आपका लासा किससे बनता है, यहाँ पे एक वैल्यू मासा क्या होती है, जो कॉमन वैल्यू होती है। कॉमन वैल्यू अगर मैं एक को मान लूँ 5x मान लूँ, एक संख्या को मैंने 5x मान लिया, दूसरी संख्या को अगर मैंने 5y मान लिया, तो अगर मैं इसका मुझसे मासा निकालने को कहे तो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही माना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है इसका लासा कितना दे रखा है, 495। तो लासा क्या होता है, ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा इसका। तो 495 किसके बराबर हो जाएगा, 5xy के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5xy के बराबर, तो xy की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से जब इसको 5 से काट देंगे तो हमारा 45, 9 बार x की वैल्यू हमें 99 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, उन संख्याओं का योग। तो मैंने संख्या कितनी मानी थी, 5x, और कितनी मानी थी, 5y, प्लस किसके बराबर दे रखा है, 100 के बराबर दे रखा है। तो x, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल आई, अगर मैं 5 कॉमन लेके इसको काट दूंगा तो कितना निकल आएगा, 20 निकल के आ जाएगा। x प्लस वाई कितना निकल के आया, यहाँ से 20 निकल के आया। ठीक है, तो अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। एक्स वाई यहाँ पे कितना निकल के आएगा, हमारा एक्स वाई कितना निकल के आएगा, 99, और x प्लस वाई कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। हमसे पूछा क्या है, x माइनस वाई। x माइनस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, तो ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरीके से इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल तरीका। अगर मैं इसको होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, अब मुझको एक्स वाई की वैल्यू मालूम है, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की नहीं मालूम है। तो मुझे सिंपल से क्या करूं, अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बना दूं इस संख्याओं को, इस संख्या को क्या बना दूं, एक्स। अगर आपको यहाँ पे एक वैल्यू उठाते हैं, मतलब एक वैल्यू अगर चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स बराबर 99/y यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप लोग देखिए। ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग हो जाता, अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो इजी बैठेगा। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy, यही तो होता है। तो अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, अगर मैं प्लस 2xy और माइनस 2xy कर दूँ तो मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन गया हमारा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, यही तो बचा अब हमारा। कितना हो गया, एक तो माइनस का 2xy ये और एक माइनस का 2xy ये, ठीक है। तो 2 माइनस का 2xy 2 बच गए। अब मुझको मालूम है एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर। तो अब मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई की मुझे वैल्यू कितनी मालूम है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। माइनस का ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4xy, तो 4 इंटू में xy कितने दे रखा है 99, तो ये कितना आ गया 400 और ये कितना आ गया 396, ठीक है। तो ये कितना बचा मेरे पास, 4 बचा, किसके बराबर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर के किसके बराबर बचा, 4। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2, ठीक है गाइज। इस तरीके से ये हो गया थोड़ा सा। अगर आप लोग चाहें तो x बराबर 99/y या फिर y बराबर 99/x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यदि x का मान y के मान से कितना है, 25% कम है। x ये है, y ये मान लिया मैंने। 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 1/4 लिखेंगे। तो y का मान अगर मैं 4 मानता हूँ तो x का मान कितना होगा, 3 है। तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो y का मान कितना प्रतिशत अधिक है, 1 अधिक है। किससे, x से पूछ रहा है, तो 3 इंटू में कितना करना होगा, 100। तो 100/3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 33/1/3% में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण के लिए आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4/n इंटू में 90, ठीक है। ये होता है हमारा भीतरी कोण। और अंतर कोण और क्या दे रखा है, भीतरी कोण और ब्रहा कोण से दुगना है। ब्रहा कोण कितना है, ब्रहा कोण कितना होता है 360/n से दुगना है, तो मैंने 2 का इंटू कर दिया। तो बहुभुजों की भुजाएं निकालनी है, मतलब मुझे n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप, n से n कट गया होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से इसको काट दूंगा, 36 से कितने बार कट जाएगा, 4। तो कितना बचा यहाँ पे 8, और ये कितना बचा 2n-4, तो 4 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 2n, n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से हमारी 6 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई, 6। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 100 मीटर की एक रेलगाड़ी है, कितनी स्पीड से चल रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर को पहले मैं क्या करूँगा, 3 किलोमीटर को चेंज कर लूँगा। तो 3 किलोमीटर को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बड़े से छोटे में बनाना है तो छोटे का इंटू करना पड़ेगा, तो और बड़े का भाग करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कट पिट के मतलब 25/3 मीटर पर सेकेंड मिल के आ जाएगा, ठीक है। 25/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति खड़े हो पार कर, तो इसकी तो कोई लंबाई होगी नहीं, जो रेल की लंबाई होगी वही उसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे 100 मीटर का पूछ रहा है, कितनी देर में पार करेगा। तो 100 इसका 3 नीचे करेंगे तो 3 क्या सा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 25 से ये कितने बार करेगा, 4। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 12 सेकेंड में पार कर देगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में 12 दे रखा है, यही क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक वायुयान किसी दूरी को कितना किलोमीटर की स्पीड से चलता है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय कर लेता है। मतलब कितना चल लेता है वो, 240 किलोमीटर स्पीड दे रखी है, ये स्पीड कितने टाइम में, 5 घंटे में। तो 5 घंटे में टोटल अगर ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 240 14 1200, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ गया हमारा 1200। अब हमसे पूछ रहा है दूरी को इतने घंटे में पूरा करने में कितनी स्पीड चाल रहेगी। तो डिस्टेंस हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें स्पीड हमसे पूछ रहा है, टाइम कितना दे रखा है, 3 एकम 3 3 2 तो 5 5/3, ठीक है। तो यहाँ से आप जल्दी से इसको फाइंड कर देंगे, 1200 इंटू में 3/5। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 240, तो कितना आ जाएगा हमारा 24×3 = 72, 720 स्पीड निकल कर आ जाएगी, 720 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय
बेलन, एक अर्धगोला और एक लंबीय वृत्तीय शंकु एक ही आधार पर स्थित है तो उनकी उनकी ऊंचाई कैसी है, बराबर दे रखी है, उनके आयतन का अनुपात बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है सभी के आयतन को लिख लीजिए। पहले बेलन के लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अर्धगोले का कितना होता है 2/3 कितना होता है पाई आर क्यूब रेशियो, इसका कितना होगा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमसे बोल क्या रहा है, इनकी लंबाइयाँ कैसी हैं, आपस में सबकी बराबर हैं। तो पाई से तो पाई कट जाएंगे, सारी की वैल्यू पाई से पाई कट जाएंगी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे देखिए कट रहा है, ये कितना बचेगा आर, और एच से एच, एक यहाँ पे ये क्या है लंबाई इसकी भी बराबर है तो ये एच से भी कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा 1, 2/3 और 1/3। तो सिंपल सा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2:1, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 1:2:3:4 के अनुपात में कैसी हैं 4 संख्याएं हैं। यदि उन संख्याओं का योग कितना दे रखा है 16, तो इनको टोटल कर लूँ मैं, कितना आएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 16 के बराबर दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1.6 आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहली व चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा। तो पहली संख्या कितनी है 1, चौथी कितनी है 4, तो मुझे इस कितने का वैल्यू निकालनी है 5 की। तो 16 पंजे 80, तो 80 पे 1 आगे लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 क्या होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है 8 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल इन्होंने काम कितना किया होगा 12 8 96 यूनिट हमने मान लिया इन्होंने पूरा काम किया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है 6 दिनों तक कार्य करने के बाद, मतलब 8 लोगों ने कितना दिनों में 12 दिन में कितना यूनिट काम किया 96 दिन में। अब क्या कह रहा है 8 लोगों ने कितने दिन काम किया 6 दिन काम किया, तो मतलब कितना काम किया होगा 48 यूनिट काम किया होगा। अब क्या कह रहा है 4 पुरुष को कार्य पूरा करने के लिए और लगा दिए जाते हैं, शेष कार्य कितने दिनों में। तो अभी हमारा कितना 6 दिन में 48 यूनिट, टोटल कितना था 96, तो बचा कितना 48। तो अब 48 यूनिट कौन करेगा, कितने लोग और करेंगे, अभी तो कर रहे थे हमारे 8 लोग, ठीक है। कितने कर रहे थे 8 लोग, अब कितने और आ गए 4 लोग और आ गए, तो कितना हो गया टोटल 12 का। तो 12 से 48 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा 4 डेज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का मूल का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक कर देता है 20% अधिक अंकित कर देता है। यदि वह अंकित मूल्य 5% बट्टा देता है तो वह कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है 20%, तो 20% को मैं आपको इस तरीके से कर लेते हैं, या फिर किसी भी फ्रैक्शंस में कर लीजिए, या फिर कैसे भी कर सकते हैं। जैसे आप जैसे करते होंगे मैं बता देता हूँ। जैसे 100 है तो 100 का कितना हो गया 20% बढ़ा के डाला है तो 120 हो गया। यदि वह अंकित मूल्य पर 5%, अब इस पर क्या कर दे वो 5% का डिस्काउंट कर दे, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो ये 6 का डिस्काउंट, तो कितने का आ गया 114, ठीक है। तो अब उसने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया है 114 हो गया। 100 हमने मानी थी तो कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 14 का उसने लाभ अर्जित किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर देता है 10% अधिक अंकित कर देता है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस होगी, और ये कितनी होगी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक करता है 10%, तो 10% को मैं कैसे लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/10, तो मैंने 10 ये मान लिया, कितना हो गया विक्रय मूल्य 11 हो गया। बेचते समय कुछ बट्टा देता है, बेचते समय कुछ क्या देता है बट्टा देता है, मैंने मान लिया 100 में x माइनस का उसने क्या दिया बट्टा दिया, तो उसको कितने की हानि होती है 99% की हानि होती है। तो 99% मतलब 1% की हानि होती है, 100 का था पूरा, कितने की हानि हो गई 99 की, ठीक। तो यहाँ से निकाल लेंगे आप, इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा ये 99 बराबर, इसका इंटू करना पड़ेगा 1100 माइनस 11x, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 110x बराबर 1100, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10%, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 500 दे रखा है। अंकित मूल्य कितना है 500 दे रखा है। यदि दो क्रमिक 20% की छूट दी जाए, 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा 1/5
5 आ जाएगा, तो 4/5 इंटू में 4/5 करेंगे तो 2 छूटे दे दी हमने, क्रमिक छूटे देनी है। तो अब इसको काट लीजिए, 5 से काट दिया 100 बचा, 100 से ये काट दिया, कितने बार कटेगा 25 बार। ठीक है, तो 25 चौक 100 और 4 कहीं ना, कितना बचा था 100, 4/5 इंटू में 4/5 से तो एक कट गया था, तो ये 5 से कितने बार कटेगा 20 बार कटेगा। कितने बार कटा ये 20 बार, तो 80 80 80 चौक 32, 320 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में तो नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 320 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य कितना है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरीके के सवाल को करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे 50 संतरों का क्या दे रखा है क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस इंटू में बराबर में 40 का क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से इनके रेशियोज निकल आते हैं, CP अपॉन SP कितना निकल के आएगा 4/5। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ 4 उसने हमने मान ली कॉस्ट प्राइस थी उसकी, 5 क्या थी उसकी सेलिंग प्राइस थी। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना था 5 और क्रय मूल्य कितना था 4। तो अब इससे पूछ रहा है लाभ अर्जित, कितने का लाभ अर्जित करा 1/4 इंटू में 100, तो मतलब 25% का उसने लाभ अर्जित करा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की कैसी है 2 गुनी है। 3 संख्याएं हैं, मैंने मान ली A, B और C, 3 संख्याएं हैं, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कैसी है 2 गुनी है। अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ तो ये कितना हो गई 4। तीसरी संख्या 3 गुनी है, तीसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है, ये कितनी हो गई 6 हो गई। तीनों का औसत कितना दे रखा है हमें 44 दे रखा है, मतलब 12x/3 का कितना दे रखी वैल्यू 44 दे रखी है। तो 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं निकालूंगा तो 4 3 इसको काट लेते हैं, 4 से ही काट लेते हैं, 4 3 12 और ये कितने आ जाए 1 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ गई मेरी 11 निकल के आ गई। पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या कितनी थी हमारी 22 हो जाएगी और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 66, तो इसका अंतर हमारा कितना आ जाएगा, कहीं गड़बड़ हो गया, 1 2 3 और 1 4 और 2 6, 6 रेशियो की का एवरेज दे रखा है कितना 44, तो 2 से काट लिया 3 बार, ये काट लिया मैंने 22 बार, तो 3 से 3 काट गया, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 22 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 22 आ गई, पहली संख्या कितनी आ गई 22 और तीसरी संख्या कितनी आ गई मेरी 66, तो वही आ रही है 44। पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर तो यही आ रहा है 2 की वैल्यू कितनी हो गई 44 ही आ रही है, तो आंसर कितना होगा आपका 44 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर औसत पूछ रहा होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इनका, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है ये संख्याओं का अंतर ही पूछा है, तो अंतर कितना आएगा हमारा 44 ही आएगा, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, कहीं गड़बड़, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है 2 गुनी, दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या 3 गुनी है। सही गए, देख लेना गाइस, अगर आप लोगों का सही आ जाता है तो। बुक में आंसर 84 दे रखा है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया 24 ले रखा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, 30 परिणामों का औसत कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो टोटल कितना आ गया हमारा 600, और अन्य 20 परिणामों का औसत कितना दे रखा है, इसका भी 600 दे रखा है टोटल। तो हमसे क्या पूछ रहा है सभी परिणामों का औसत, टोटल कितना आ गया 1200, 1200 किसका 30 परिणाम ये थे और 20 ये थे, टोटल किसका है 50 का, तो 0 से 0 काट दिया, 50 से इसको काट दूंगा तो कितने बार कटेगा 2 और 4 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखा हुआ है, ये हमें वैल्यू दे रखी है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप इनकी वैल्यूज़ को गिनिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 संख्याएं बराबर है, तो मैं जीरो पॉइंट से पॉइंट को काट सकता हूँ। तो मतलब इट मीन्स क्या होगा, जो संख्या ऊपर होगी वही संख्या भी बराबर होंगी नीचे की, ठीक है। तो ऊपर कितनी दे रखी थी मेरी 1225 दे रखी थी, और नीचे कितनी थी 5329। तो मुझे बताना है ये किसका अंडर रूट है। तो सिंपल सा ये किसका है 35 का, और ये किसका है 73 का। आप लोग ऑप्शन से भी देख सकते थे, ऑप्शन में 25 का आपको पता होगा 625 होता है, तो यहाँ पे 35 का ही आना है। अब फिर बस आपको इसका अंडर रूट निकाल के देख लेना था जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में कितना दे रखा है 520, और 7 वर्षों में कितना दे रखा है 568। मतलब 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमको 48 दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 24, क्योंकि साधारण ब्याज प्रति वर्ष कैसा रहता है इक्वल रहता है। तो अब मुझे 5 वर्षों का कितना दे रखा है 520, मतलब टोटल दे रखा है, धनराशि कितनी दे रखी है निकालनी है। ये अमाउंट दे रखा है मुझे 520, कितना दे रखा है अमाउंट बराबर क्या होता है एसआई भी होती है इसमें, और प्रिंसिपल भी होता है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो एसआई मैं निकाल लूंगा इसकी 5 सालों की, कितनी आ गई 120। तो 120 में इसमें से घटा दूंगा अमाउंट में से, अमाउंट कितना था 520 में से 120 घटा दूंगा, तो कितना बचेगा हमारा 400। 400 क्या होगा, यही क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है किसी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 1 है। तो ये देखिए आप लोगों को मैंने इस तरीके के सवाल को करना बताया था, कैसे करते हैं। जैसे आप लोग 100 मान लिया मैंने इसको, तो 100 मान लिया मैंने, ये कितना आ गया 4% निकालना है, 100 का 4% कितना आएगा 4। तो पहली साल का साधारण ब्याज कैसा रहता है इक्वल, और दूसरी साल के निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करते हैं इसका फिर से परसेंट निकालते हैं। तो 4 का 4% कितना आ गया 1.6, ठीक है। ये अंतर दे रखा है, ये क्या होता है अंतर। तो 1.6 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझको 1 के बराबर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा 16.0 आ जाएगा, ठीक। तो अब मुझे निकालना क्या था 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको काट लेंगे, कितने बार कटेगा 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 25, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 पंजे, सॉरी ये कितना आएगा 1.16 आएगा। 4 का 4% निकालना है तो कितना आएगा 16, 4 चौक 16, 16 कितना है 2 जीरो है, तो 2 जीरो पॉइंट आगे लगेगा, तो कितना हो जाएगा 1.16। तो इसको अगर मैं लिखूँ किसके बराबर 1 के बराबर, तो कितना आएगा 100/16 इंटू में 100, ठीक है। तो ये 25 4 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा 25 बार, 4 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा 25 बार। तो 25 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 625। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग, मैंने मान लिया कोई प्राकृतिक संख्या है x, उसका वर्ग कितना दे रखा है x² के 3 गुने में से, मतलब 3 गुना करना है इसका, उस संख्या मतलब जो संख्या मैंने x मानी थी उसका 4 गुना करने को घटाने पर प्राप्त संख्या, मतलब इसको 4x करके मैं इसको घटा दूं तो कितना मिलेगा मुझे उस संख्या से 50 अधिक मिल जाएगा, x से कितना मिल जाएगा 50 अधिक। तो सिंपल सा इसमें क्या करना है आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। x² माइनस का इधर है तो ये आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया 50 के। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रमेश अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य पर क्या कर देता है 30% अधिक अंकित कर देता है। मतलब कोई चीज़ 100 की थी, उसने कितने अंकित कर दिए 130 रुपये अंकित कर दी। यदि वह वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद कितना रुपये में बेच देता है 910 रुपये में, तो आपको करना क्या है इसका 15% निकाल देना है। तो 0 से 0 एक 0 कट जाएगा, ठीक है। 15% निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आप इसके बराबर रख देंगे, और आपने स्टार्टिंग कितने मानी थी 100 से, तो बाद में कितना कर देंगे आप 100 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 13 इंटू में 15/10, रेशियो की वैल्यू कितनी थी 910, ठीक। ये आ गया आपका यहाँ पे 13 से अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो कितने बार कटेगा, क्या हो रहा है 13 सत्ते
13 ये कट गया 91, अब ये 70 आ गया। ठीक है, तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 700 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 7, और ये कितना 85 होना चाहिए ना यहाँ पे। क्या कह रहा था, 30% अधिक अंकित कर देता है, मतलब सीपी और एसपी 30% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 10, तो 10 और 13, ये हो गया 10 और 13 का। ठीक है, अब इसमें से क्या कर रहा है 13 पे 15% की छूट दे रहा है, तो 13 इंटू में 15% की छूट दे रहा है, तो 15 को फ्रैक्शन में कैसे लिख देंगे हम 3/20, इट मीन्स 17 अपॉन 20 बराबर किसके दे रखा है। ऐसे भी गाइज आएगा, कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। 990, तो इसका इंटू करेंगे 13 से, ये काट दिया मैंने, कितने बार कट गया 70 बार, तो 70 दूनी 14, 1400 डिवाइडेड बाई 17, तो आंसर आपका वही आना है। यहाँ से भी कितना आता 700 बटे कितना आया था 15, तो आप इससे काटेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 823.5 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। खाद्य तेल के मूल्य में कितना प्रतिशत 25% की वृद्धि हो जाए, अपने बजट में कितना प्रतिशत सुषमा कमी कर दे। तो आपको इस तरीके के सवाल क्या करने होते हैं, a + b - ab अपॉन 100 की तरीके से इसमें रखना होता है। तो 25 + 20 माइनस का कितना हो जाएगा 25 इंटू में 20 अपॉन 100, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कितना आ जाएगा 500, 500 में 0 0 कट जाएंगे, तो 5 माइनस के ये कितना आएगा 5, क्योंकि लॉस हो रहा है, कमी हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है और एक बार क्या हो रहा है कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 5 और ये किसका माइनस का 5, तो आंसर कितना आ गया 0%। तो मतलब कोई भी उसमें वृद्धि और प्रतिशत में कोई भी कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी वर्षों के दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू में टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर टाइम, यहाँ पे अगर टाइम दे रखा है, टाइम हमसे पूछ रहा है, अगर यहाँ पे रेट पूछ रहा होता तो यही फॉर्मूला आपका काम कर दिया था रेट के लिए भी, बस आपको क्या करना होता रेट का इंटू कर देना होता। यहाँ पे टाइम पूछ रहा है तो टाइम का इंटू कर देना है, रेट पूछ रहा होता तो रेट का इंटू कर देता, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है टाइम पूछा है। तो अब n क्या है, n ये होगा आपका जो गुना में दे रखी होगी संख्या। जैसे n2 कितना दे रखा है 4, मतलब 4 गुना दे रखा है, तो 4 में से 1 घटाना होगा मुझे, तो कितना बचेगा 3, और 2 गुना दे रखा है मतलब 2 में से 1 घटाना पड़ेगा, इंटू में कितना पड़ेगा टाइम का 7, तो कितना हो गया 3 इंटू में 7, 21 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बचेगा 1, तो 21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जब किसी संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आ जाता है, 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आ जाता है 432, और शेष कितना बचता है 0। तो वो संख्या अगर मुझे निकालनी होगी तो इसका इंटू कर दूंगा तो मुझे वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो फिर क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए, मतलब जो भी संख्या यहाँ पे आएगी उसको 31 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, तो आप निकाल लेंगे उस संख्या को इंटू करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना है 12,000 रुपये है, इसे क्लियरेंस सेल पर 15% की छूट पर प्राप्त किया गया है। तो 15% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप 3/20 कर सकते हैं, तो 17/20 पर वो खरीदा गया बेचा गया जाता है, उसे 4% की क्या हो जाती है हानि हो जाती है, मतलब 96% के ये कैसा है बराबर है। ठीक है, तो अब आप निकाल लेंगे, ये कट जाएगा कितने बार 5 बार, तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 10,625 रुपये। ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।